नमस्कार दोस्तों, भारत में ट्रेवल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार। दोस्तों, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा इस समय पूरे जोश और श्रद्धा के साथ जारी है। यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अभी तक लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा 2025 की एकदम संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी आने वाले दिनों में बाबा केदारनाथ के दर्शन की योजना बना रहे हैं या फिर आपने पूरा प्लान बना लिया है अपने फैमिली के साथ बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। ये वीडियो आपके लिए एकदम गाइड की तरह काम करेगा, जिसमें हम विस्तार से बात करेंगे केदारनाथ कैसे पहुँचे, कौन कौन से रास्ते से पहुँचे, रुकने के लिए सबसे बेहतर जगह कौन कौन सी है, यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, दर्शन का सही समय क्या है और सुविधाजनक तरीका क्या है, हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे करें, पूरा प्रोसेस कैसे होता है, खाने पीने की व्यवस्था कैसी है और सबसे ज़रूरी जो बात है, पूरे प्लान का बजट, केदारनाथ यात्रा ट्रिप में कितना खर्चा आएगा, कुल बजट कितना होना चाहिए। वीडियो के आखिर में आपको मिलेगा A to Z पूरा प्लान, ताकि आपकी यात्रा सरल, सुरक्षित और यादगार बन सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और चलते हैं बाबा केदारनाथ की पावन भूमि, देवभूमि जिसे कहते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के चार धामों में एक धाम बाबा केदारनाथ सबसे पवित्र और सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है और यही इसे खास मनाती है। ये स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शायद सबसे दुर्लभ ज्योतिर्लिंग भी है, जो बसा है हिमालय की गोद में। कहा जाता है कि यह शिवलिंग आदिकाल से ही यहीं स्थापित है और आदिकाल के समय ये स्वयं प्रकट हुए थे और यही वजह है कि यहाँ की यात्रा सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सुकून का अनुभव कराती है, जो बताती है कि हमारा सनातन धर्म करोड़ों साल पुराना है। यहाँ की वादियाँ, बर्फ से ढके पहाड़, वाटरफॉल, बहती हुई नदियाँ और शांत वातावरण, सच में ऐसा लगता है जैसे आत्मा को सुकून मिल गया हो। शायद यही वजह है कि केदारनाथ हर भक्त आना चाहता है और बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस पावन यात्रा का पहला कदम, पहला पड़ाव। ये है आप केदारनाथ कैसे पहुंचेंगे। आप इस यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से कर सकते हैं। दोनों ही जगहों पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की सुविधा आपको मिल जाती है और अच्छी खासी सुविधा है। यहाँ से आप आसानी से सीतापुर बस स्टैंड तक पहुँच सकते हैं, जो केदारनाथ यात्रा का बस पॉइंट माना जाता है। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों से आप सीतापुर के लिए निकल सकते हैं। आप सरकारी या प्राइवेट बस में ट्रैवल कर सकते हैं और साथ में शेयरिंग टैक्सी भी चलती है हरिद्वार और ऋषिकेश से डायरेक्ट सीतापुर के लिए, और फुल प्राइवेट टैक्सी भी आपको मिल जाएगी। बस की टिकट आप एक दिन पहले भी बुक कर सकते हैं, ताकि सीट की कोई टेंशन ना हो। हालांकि ऑन द स्पॉट भी सीट आपको मिल जाती है। हरिद्वार से सीतापुर लगभग 280 किलोमीटर दूर है। अगर आप बस से सफ़र करते हो तो आपका किराया 550 रुपये लगेगा। अगर ऋषिकेश से बस पकड़ते हो तो आपका किराया 500 रुपये लगेगा। शेयरिंग टैक्सी में 800 से 1000 रुपये में आपको टैक्सी वाला सीतापुर छोड़ देगा। और अगर प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हो
तो 7,000 से 8,000 रुपये का खर्चा आपको पड़ेगा। अगर आप पूरी यात्रा के लिए टैक्सी लेते हैं तो 4,000 से 5,000 प्रतिदिन का चार्ज आपको देना होगा। यात्रा के दौरान आप कई पवित्र और दर्शनीय स्थल से होकर गुजरोगे, जैसे देवप्रयाग, श्रीनगर, धरी देवी मंदिर, रुद्रप्रयाग और अगस्त मुनि। इस सफ़र को पूरा करने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है। और अब हम पहुंच चुके हैं सीतापुर बस स्टैंड। बस आपको यहीं तक ड्रॉप करेगी। अगर आपने शेयरिंग या प्राइवेट टैक्सी ली है तो आप 1 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग तक जा सकते हो। यहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। अगर आप केदारनाथ तक पैदल यात्रा करने की योजना बना रहे हो तो सीतापुर, सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुकना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें से गौरीकुंड सबसे बढ़िया लोकेशन मानी जाती है, क्योंकि यहीं से पैदल चढ़ाई शुरू होती है और आसपास का माहौल भी बहुत दिव्य, सुंदर, मन को मोह लेगा ऐसा लगेगा। यहाँ के होटल की अगर हम बात करें तो चार्जेस होते हैं 500 से 2,500 के बीच एक दिन का। साफ सुथरे कमरे, गर्म पानी और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज़, ये अनुभव आपको जीवन भर याद रहने वाला है। दोस्तों, जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं वहां पर आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। ये एक ज़रूरी काम है जिसे सरकार सुनिश्चित करती है कि हर यात्री की यात्रा सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे आसान और सबसे सुविधाजनक तरीका है। आप उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कुछ ही मिनटों में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं कराना चाहते तो कोई बात नहीं, हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग में भी आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर मिल जाते हैं। बस अपना आधार कार्ड दिखाना होता है और कुछ ही मिनटों में आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन बनकर आपके हाथों में मिल जाता है। अब बात करते हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की सफ़र की। ये दूरी करीब 5 किलोमीटर की है और इसके लिए आपको बोलेरो सर्विस मिलती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये सेवा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलती है। इसलिए अगर आप लाइन में सबसे आगे रहना चाहते हैं तो सुबह 3 बजे या 4 बजे के बीच लाइन में लग जाए। जितनी देर करोगे उतनी लंबी लाइन और उतनी देर से चढ़ाई शुरू होगी। इसका टिकट 50 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में रहता है। गौरीकुंड आप पहुंच जाओगे और यहीं से शुरू होती है हमारी असली यात्रा, पैदल यात्रा बाबा केदारनाथ मंदिर तक। गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा पैदल करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि यात्रा आराम से हो जाए, आसान हो जाए, तो गौरीकुंड से में ही रुकना सबसे आसान होता है। यहाँ रुकने से सुबह की भीड़ से बचा जा सकता है और आपको यात्रा की शुरुआत भी जल्दी करने का मौका मिलता है। गौरीकुंड सिर्फ एक पॉइंट नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान है। यहाँ एक गर्म जल का कुंड है जिसमें स्नान करने से तन मन दोनों को शांति मिलती है। तो आप भी गर्म कुंड में स्नान जरूर करें। साथ ही यहाँ पर गौरी माता का प्राचीन मंदिर है जहाँ से आशीर्वाद लेकर आप अपने इस पवित्र यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर की है। ये रास्ता हिमालय की गोद में बसा है और हर कदम पर आपको भक्ति, प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रास्ते में आपको
खाने पीने के स्टॉल, रुकने के लिए टेंट्स या फिर लॉज, पीने के लिए साफ पानी, बाथरूम वगैरह सब कुछ आसानी से मिल जाता है। सबकी सुविधा सरकार ने कर रखी है। अब मान लीजिए अगर आप पैदल चढ़ाई करने में असमर्थ है या बुजुर्ग के साथ यात्रा कर रहे हो तो घोड़े, पिट्ठू या पालकी की सुविधा भी आपको मिल जाती है। घोड़े का चार्ज लगभग 3,000 रुपये होता है। पिट्ठू के रेट आपके वजन के हिसाब से तय किया जाता है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको 7,000 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, चाहे आप पैदल चले या किसी माध्यम से, इस यात्रा का आध्यात्मिक अनुभव, मन की शांति और बाबा केदारनाथ का दर्शन हर थकान को मिटा देता है। क्योंकि बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद जो सुकून मिलता है वो किसी और के दर्शन करने के बाद नहीं मिलता। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा का असली आनंद तभी आता है जब आप इसे पैदल तय करते हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि ये आपकी श्रद्धा, आस्था और आत्मबल की एक कठिन परीक्षा होती है। हर कदम पर, हर मोड़ पर आपके धैर्य, विश्वास और साहस को परखा जाता है। कहते हैं ना, अगर आप इस यात्रा को पूरे मन से और सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो बाबा महादेव के दर्शन अवश्य होते हैं। इस पवित्र यात्रा में जहां शरीर थक जाता है तो वहीं मन और आत्मा को एक नई ऊर्जा मिलती है। और यही वो जगह है जहां आपको अपने खुद से, अपने विश्वास से और ईश्वर से मुलाकात होती है। जैसे ही आप गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू करते हैं तो आप जंगल चट्टी, भीमबली और फिर कभी अस्तित्व में रहे रामबाड़ा को पार करते हैं। आप मंदाकिनी नदी के पास से निकलते हुए दूसरी छोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से चढ़ाई और कठिन हो जाती है, लेकिन साथ ही हिमालय की विशाल और ग्लेशियर के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता इस यात्रा को और भी रोमांच से भर देता है और बहुत आनंद आता है रास्ता तय करते हुए। क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं, नदियाँ देखने को मिलती है, वाटरफॉल देखने को मिलते हैं और मन में एक अद्भुत शांति महसूस होती है। लगभग 8 से 10 घंटे के संघर्ष के बाद आप पहुंचते हैं केदारनाथ बेस कैंप, जहां से बाबा के मंदिर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर रह जाती है। अब सवाल आता है, रुकने का क्या इंतजाम है? लगभग 8 से 10 घंटे की पैदल यात्रा करके हम पहुंच जाते हैं केदारनाथ मंदिर। दोस्तों, यहाँ पर सरकार की तरफ से GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट उपलब्ध होते हैं। GMVN के शेयरिंग टेंट्स में आपको 600 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज देना होता है, जिसमें 10 लोग के लिए जगह होती है। अगर आप चाहते हैं तो नंदी कैंप के पास भी ठहरने की जगह ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा अलग अनुभव लेना चाहते हैं तो प्राइवेट टेंट्स भी आपको 3,000 रुपये में मिल जाते हैं। टेंट में रहना ना सिर्फ किफ़ायती है, बल्कि खुले आसमान के नीचे हिमालय की ठंडी हवा में रात बिताने का एक अलग ही मज़ा है। अगर आप थोड़ा सा आराम चाहते हैं तो यहाँ की डॉर्मेट्री में आप 1,000 से 1,500 में जगह ले सकते हैं। और अगर आप फैमिली या ग्रुप में आए हो तो 8,000 से 15,000 तक ये चार्ज जाता है और आप डॉर्मेट्री में आराम कर सकते हो। 4-5 लोगों के लिए तो एक होटल अच्छा ऑप्शन होता है। नहाने के लिए टेंट के पास ही मौजूद खाने पीने की दुकान से आप 100 रुपये में गर्म पानी ले सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, केदारनाथ में दर्शन के लिए आपको टोकन लेना जरूरी होता है। ये टोकन आपको आपके यात्रा रजिस्ट्रेशन दिखाकर पुल के पास स्थित काउंटर से मिलता है।
टोकन में आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है और उसी समय के अनुसार आप लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। इसी सिस्टम की वजह से दर्शन अच्छे से हो पाते हैं और हर किसी को शांति और श्रद्धा के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का मौका मिलता है। दोस्तों, अगर सामान्य भीड़ हुई तो 2 से 3 घंटे के अंदर दर्शन हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी भीड़ ज़्यादा होती है तो आपको 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य और श्रद्धा लेकर लाइन में खड़े रहे, क्योंकि महादेव के दरबार तक पहुंचना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। जैसे ही आप प्रसाद, फूल और माला लेकर मंदिर की पावन कतार में लगते हैं तो आप महसूस करोगे कि ये कोई साधारण लाइन नहीं है, बल्कि मोक्ष की ओर हमें एक एक कदम ले जाती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का अलौकिक दर्शन करते ही ऐसा लगता है मानो सारी थकान दूर हो गई हो, सारी परेशानी दूर हो गई हो, सब कुछ पीछे छूट गया हो। वो लम्हा जब आप महादेव के सामने होते हैं, शब्दों से बयां कोई भी नहीं कर सकता, बस आंखों में आंसू रहते हैं। आप सचमुच बहुत भाग्यशाली है जो इस दिव्य धाम में पहुँचे। यकीन मानिए, महादेव आपकी हर सच्ची मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब जब आपने बाबा के दर्शन कर लिए हैं तो एक और भाग्यशाली पत्थर के दर्शन आप कर लीजिए, जो है भीमशिला। ये मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। दोस्तों, जब 2013 में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था, तब ये विशाल शिला मंदिर के सामने आकर रुक गई थी और खुद मंदिर को बचाने के लिए इसने एक ढाल का रूप लिया था। जी हाँ, इसी भीमशिला पत्थर की वजह से मंदिर को कोई भी क्षति नहीं पहुंची। आज भी भक्त भीमशिला की पूजा करते हैं, क्योंकि ये केवल एक पत्थर नहीं बल्कि श्रद्धा, चमत्कार और आस्था का प्रतीक माना जाता है। इसके पास ही आपको आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा भी मिलेगी देखने को, जिसमें 4 धाम यात्रा की परंपरा को स्थापित किया गया है। वहां जाकर उनका आशीर्वाद लेना भी एक अद्भुत अनुभव होता है। और दोस्तों, मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा सा पवित्र कुंड भी है। यहाँ से आप पावन जल को अपने साथ ला सकते हो, किसी चीज में भरकर। चाहो तो उस जल को आप घर भी ले जा सकते हो, ताकि वहाँ भी बाबा की ऊर्जा और आशीर्वाद बनी रहे। दोस्तों, अगर सामान्य भीड़ हुई तो 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है दर्शन के लिए, लेकिन कभी कभार भीड़ ज़्यादा भी होती है तो 7 से 8 घंटे का वक्त भी लग सकता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य और श्रद्धा के साथ लाइन में खड़े रहे, क्योंकि महादेव के दरबार तक पहुंचना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। जैसे ही आप प्रसाद, फूल और माला लेकर मंदिर की पावन कतार में लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये कोई साधारण लाइन नहीं है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की तरफ हमें लाइन ले जाती है, ऐसा महसूस होता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का अलौकिक दर्शन करते ही ऐसा लगता है मानो सारी थकान, सारी परेशानी, सारी टेंशन, सब कुछ पीछे छूट गया हो। वो लम्हा जब आप महादेव के सामने होते हो, उसे शब्दों से बोल नहीं सकते, शब्दों से बयां नहीं कर सकते, बस आंखों में आंसू होते हैं और बाबा केदारनाथ जी हमारे सामने होते हैं। सचमुच बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जो बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं। यकीन मानिए, महादेव आपकी हर सच्ची मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। जब आप अपने बाबा के दर्शन कर लेते हैं
तो एक और भाग्यशाली स्थान वहीं पर है, और वो है मंदिर के पीछे वो पत्थर भीमशिला। ये मंदिर के ठीक पीछे है। दोस्तों, जब 2013 में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, सब कुछ तबाह हो गया था, तब ये विशाल पत्थर मंदिर के सामने आकर रुक गई थी और इसने मंदिर को तबाह होने से बचाया था। बहुत पानी, बहुत प्रेशर, बहुत तेज पानी पहाड़ों से आ रहा था, लेकिन ये पत्थर मंदिर के लिए ढाल बन के खड़ा हो गया और मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। आज भी भक्त भीमशिला की पूजा करते हैं, क्योंकि ये एक पत्थर नहीं, एक श्रद्धा है, एक चमत्कार है, एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। इसके पास ही आपको आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिसमें 4 धाम यात्रा के बारे में सब कुछ बताया गया है। वहां जाकर उनका आशीर्वाद लेना एक ये भी भाग्य की बात होती है। और दोस्तों, मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा सा पवित्र कुंड भी है। यहाँ से आप अपने घर के लिए पावन जल लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से करने की सोच रहे हैं और आपके पास समय बहुत कम है, तो आपके लिए एक ऑप्शन है VIP दर्शन। आप मंदिर परिसर में बने मंदिर समिति के काउंटर से 2000 रुपये में टोकन लेकर 1 से 2 घंटे में महादेव के दर्शन कर सकते हैं। ये उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कम समय में पूरे भाव से बाबा के चरणों में पहुंचना चाहते हैं। अगर आपका मन है कि आप विशेष पूजन या अभिषेक भी कराएं, तो उसके लिए भी अलग से टोकन मिलता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर आपको याद रहेगा। जब आप महादेव के ठीक सामने बैठकर पूजा अर्चना करते हैं, वो लम्हा तो मानो अद्भुत है, अद्भुत। मंदिर परिसर में कुछ पल जरूर बैठिए, वहाँ की शांति ऊर्जा आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर मन करे तो थोड़ा सा ध्यान भी कर लेना महादेव का, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ स्वयं शिव जी विराजमान हैं। तो दोस्तों, अगर आप अब तक इस यात्रा के बारे में सोच रहे थे, तो अब वक्त आ गया है प्लान बनाने का। महादेव का बुलावा आया है, सबको बुलाया है, और जब बाबा बुलाते हैं तो सब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं।